Hello students, today's topic is pictorial representation of statistical data. Okay, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे what is the necessity to represent the statistical data pictorially. Okay, means why to draw a picture for statistical data. Okay, इसके पहले we have studied about the measures of central tendency, right? ना उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? We have studied about the mean, median and mode. Okay, now we will see some tools या हम बोल सकते हैं the frequency graph to represent the data pictorially. Okay, तो हमें 10th स्टैंडर्ड में 3 ग्राफ फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स पढ़ने हैं, वो है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन and pi diagram. Okay, in today's video we will concentrate on histogram. तो देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है and we will completely solve the practice set 6.4. So let's begin with the histogram. Okay, तो मैंने जैसे कि बोला आपको, अभी एक एक वर्ड ध्यान से सुनो. इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? We have studied the measures of central tendency. Measures of central tendency में हमने क्या क्या पढ़ा? We have studied about the mean, right? Then we have studied about the median and we have studied about the mode. Okay? अभी pictorial representation हमें क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखो, a picture is worth 1,000 words. क्या बोला है? A picture is worth 1,000 words. मतलब अगर मैंने किसी चीज के बारे में आपको 1,000 वर्ड्स बताए, उससे बेटर है कि मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके बताऊं, राइट? 1,000 वर्ड्स से बेटर है कि एक पिक्चर ड्रॉ करके बताऊं. देखो आजकल जमाना कैसे है वीडियो का. देखो अगर आपको 2 पेजेस पढ़ने, 3 पेजेस पढ़ने, उससे आपको बेटर लगेगा कि मैं 10 मिनट्स का कुछ वीडियो है वो देख लूं, ताकि मुझे जल्दी से और आसानी से अच्छा समझ में आ जाए, राइट? तो वैसे ही हमारा माइंडसेट भी वैसा ही होता है कि बहुत सारा पढ़ने से बेटर है, हमें लगता है कि एक पिक्चर मैं देख लूं तो हमारा काम हो जाएगा. जैसे कि हम बजट में भी देखते हैं कि हमें जो हमारा देश का जो 1 रुपीज है वो कैसे खर्च होने वाला है. जैसे कि 1 रुपीज में 20 पैसा डिफेंस में खर्च हो रहा है, 20 पैसा अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खर्च हो रहा है, वो कैसे, अगर आपको ये ऐसे ग्राफ में दिखाया, ओके, कि क्या क्या हो रहा है, 20 पैसे कहाँ जा रहा है, ये पोर्शन 20 पैसे का है, तो ये कहाँ जा रहा है, तो बेटर है कि हमें ग्राफ से या पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है. इसीलिए वी आर स्टडिंग दिस टूल्स. ओके, हमने जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े हैं वो भी हमें इंपॉर्टेंट ही है. ओके, एंड दिस टूल्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से. हमें हिस्टोग्राम कब पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है, देन पाई डायग्राम पढ़ना है. बट द प्रैक्टिस सेट 6.4 इज टोटली बेस्ड ऑन द हिस्टोग्राम, और आज हम वही करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. तो मैं इसको अभी ये करती हूँ. देखो हिस्टोग्राम के लिए, हिस्टोग्राम इसका थोड़ा सा आइडिया है आपको, क्योंकि आपने 9th में बार डायग्राम बनाए हुए हैं. ओके, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही. तो हिस्टोग्राम के लिए देखो मैंने क्या प्लॉट किया है, एक ग्राफ प्लॉट किया है. ग्राफ में वी ऑलरेडी नोज दैट वी हैव ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स प्लॉटेड द ग्राफ. ओके, सो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करके हमने ग्राफ बनाया है. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है. तो हम प्रैक्टिस सेट 6.4 का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके साथ साथ ही ये देखते हैं. तो क्वेश्चन है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर फॉलोइंग डेटा. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हिस्टोग्राम प्लॉट करना है. ड्रॉ हिस्टोग्राम है. तो हमारा क्वेश्चन है, डेटा दिया है हमें दी है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दी है. क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ हिस्टोग्राम. ओके, फॉर फॉलोइंग डेटा. ओके, तो हमें दिए हाइट ऑफ स्टूडेंट, ये हमें हॉरिजॉन्टल में दिया है, मैं डायरेक्टली वर्टिकल में देख रही हूँ. हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं. देखो अगर आपको हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आया तो समझो कि आपको लॉटरी लगी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ना ही कुछ कैलकुलेशन है, ओनली ग्राफ प्लॉट करना है. ओके, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है. और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है पता है आपको? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आइदर दे विल आस्क फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स. 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें कि क्लासेस कंटिन्यूस होते हैं, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें क्लासेस डिसकंटिन्यूस होते हैं. तो आपको पता है कि हमारी फर्स्ट स्टेप, चाहे मीडियन हो या मोड हो, उसमें फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है? मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस. इसमें भी हमारी वही स्टेप है, मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस. ओके, तो आपको समझ में आया? डिसकंटिन्यूअस वाले क्लासेस को हम कंटिन्यूअस करेंगे, उसके लिए हमें
ज्यादा 1 मार्क्स दिया हुआ है, सो दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ स्टूडेंट दी है जो कि दी है सेंटीमीटर में, ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमें हॉरिजॉन्टल में दिया था, मैंने वर्टिकल में डायरेक्टली दिखा। सो यहाँ पे दी है रेंज यानी क्लासेस 135 to 40, देन 140 to 145, देन 145 to 150 and 150 to 155, okay, it is 4 12 6 16 8 4 12, it is 16 and 8, okay, इतना डेटा हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा करके क्वेश्चन है, ओके। तो इसका हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। तो हिस्टोग्राम हम किस पे प्लॉट करेंगे, वी विल प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर, ओके। तो हमारे पास ग्राफ पेपर है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स है वो हम सीखते हैं, ओके। हमेशा की तरह हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी, देखो प्रॉब्लम मिलते ही आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करते ही सॉल्यूशन लिख के, ओके। हाइट ऑफ स्टूडेंट दिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो मैं अभी इसको क्लास बोल रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, ओके, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको ये क्लास और फ्रीक्वेंसी लिखना है, चाहे तो आप इसको हाइट ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये इसमें भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या नहीं लिखा तो भी चलेगा। देन हमारी फर्स्ट स्टेप होती है कि हमें चेक करना होता है कि हमारे दिए हुए क्लासेस इज कंटिन्यूअस और नॉट, ओके। अगर कंटिन्यूअस नहीं रहते तो हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं, ओके। सो फर्स्ट स्टेप है मेक क्लासेस कंटिन्यूअस, जो हमारी हमेशा की तरह मीडियन हो या मोड हो उसमें भी हमारी यही फर्स्ट स्टेप रही है, मेक क्लासेस कंटिन्यूअस, या आई विल राइट स्टेप्स हियर, यहाँ पे स्टेप्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, मेक क्लासेस कंटिन्यूअस, make classes continuous if they are not, ओके। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें क्या करना है, क्लासेस कंटिन्यूअस बनाने हैं अगर वो नहीं है, राइट, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी। अभी हमारे पास क्या है, क्लास हो गया, तो हमें क्या करना है, क्लास और फ्रीक्वेंसी ग्राफ पेपर पे मार्क करने। तो ऑलवेज वी विल टेक द क्लास ऑन द एक्स एक्सिस, क्या करेंगे हम, मार्क क्लास ऑन एक्स एक्सिस, ओके। क्लास किस पे मार्क करेंगे हम, वी विल मार्क द क्लास ऑन द एक्स एक्सिस, मार्क बोलो या शो बोलो, शो क्लास ऑन द एक्स एक्सिस, क्लास ऑन एक्स एक्सिस विथ प्रॉपर स्केल, राइट ना, हमें एक प्रॉपर स्केल के साथ उसको मार्क करना पड़ेगा। देन क्या बचा, क्लास हो गया, देन फ्रीक्वेंसी, शो फ्रीक्वेंसी कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस, ओके, विथ प्रॉपर स्केल, ओके। देन देखो अभी हमें हमारा अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्लास और फ्रीक्वेंसी मार्क करेंगे। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है, टेकिंग ईच क्लास एज द बेस, ड्रॉ रेक्टेंगल्स विथ हाइट्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, टेकिंग ईच क्लास एज ए बेस, ओके, टेकिंग ईच क्लास एज बेस, टेकिंग ईच क्लास एज बेस, ड्रॉ रेक्टेंगल्स, draw rectangles with heights proportional to frequency, with heights proportional to frequency, okay। तो यही हमारे 4 स्टेप्स है, एंड दिस इज नॉट कंपल्सरी कि हमें वो हिस्टोग्राम प्लॉट करने के टाइम पे स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं है, ओके। आपने स्टेप्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टेप्स लिख भी सकते हो, ओके। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमें क्लासेस कंटिन्यूअस करने हैं, इफ दे आर नॉट देन शो क्लास ऑन एक्स एक्सिस, तो हम क्लास इसको एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे। देन शो फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मार्क करेंगे। देन जैसे आपने बार ग्राफ में भी प्लॉट किया था 9th स्टैंडर्ड में, रेक्टेंगुलर्स मार्क किए थे, वैसे ही हमें यहाँ करने हैं, ओके। टेकिंग ईच क्लास एज बेस, ड्रॉ रेक्टेंगल्स विथ हाइट्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओके। टेकिंग ईच क्लास एज बेस, ड्रॉ रेक्टेंगल्स, हमें यहाँ पे क्या प्लॉट करने हैं, रेक्टेंगल्स प्लॉट करने हैं जिसकी हाइट प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी रहेंगी, ओके। सो लेट्स ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन, क्लासेस इज गिवन एज कंटिन्यूअस, क्या है 135 to 140,
ओके बट इसमें एक ध्यान दो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे वो मैं नोट में लिख रही हूँ, इसमें एक बात है, देखो हमारा डेटा, हमारा जो क्लास है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, बट हमारा जो ग्राफ है उसमें तो मार्किंग जीरो से है, राइट ना, हमारा ग्राफ है उसमें मार्किंग हमारी जीरो से है, पर हमारा क्लास का डेटा डायरेक्टली फर्स्ट आएगा 135। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, वी विल मेंशन दैट विद द हेल्प ऑफ क्रिंक। उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रिंक, क्रिंक। ओके क्रिंक का काम क्या होता है, क्रिंक का काम होता है कि अगर कुछ कोई, चाहे इसमें हो, कौन से भी ग्राफ में हो, ओके अगर हमारा कुछ भी हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं वो ओरिजिन से नहीं है, तो जैसे कि ओरिजिन से नहीं है, आफ्टर सम पॉइंट्स है ओरिजिन के बाद, तो हम कैसे शो करेंगे, वी विल शो दैट विद द हेल्प ऑफ क्रिंक। और क्रिंक कैसे होता है, वो होता है ऐसे, इसमें यहाँ पे देखो प्लॉट कर रही हो अभी, या द ओनली थिंग हम बता रहे हैं कि हमारा डेटा है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस इसका इतना ही मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। ओके तो क्रिंक इज रिक्वायर्ड इफ द डेटा डजंट स्टार्ट विद द ओरिजिन। और ध्यान दो, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हैं वो कोई भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे, ओरिजिन से यानी अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ 0 1 2 3 4 या है ना, तो ये होगा, पर ये हमारे ग्राफ में इतनी हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है क्या, नहीं रहती, इसीलिए तो हम ग्राफ हमेशा विद प्रॉपर स्केल प्लॉट करते हैं, तो हमें हमारे सारे प्रॉब्लम्स में क्रिंक की जरूरत पड़ सकती है। वी कैन टेक द क्रिंक ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ओके बट मोस्टली एक्स एक्सिस पे तो लगना ही है, वाई एक्सिस पे ऑप्शनल है कि अगर आपको कुछ डायरेक्टली यहाँ पे 0 के बाद मुझे 4 दिखाना है तो हम क्रिंक यूज कर सकते हैं, बट वी विल नॉट यूज ऑन द वाई एक्सिस। कोई से भी प्रॉब्लम में वाई एक्सिस पे क्रिंक लेने की जरूरत नहीं है, ओनली वी रिक्वायर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखते हैं कैसे होता है। ओके तो यहाँ पे दिया है 135 140, तो देखो मैंने ग्राफ बनाया है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जैसे हमारे ब्लॉक्स रहते हैं वो ग्राफ पेपर पे वो 1 सेंटीमीटर पे रहते हैं। यहाँ पे भी मैंने ये 1 2 3 4 मैंने इसके लिए मार्क किया है कि ये मेरा 1 2 3 4। अगर मैंने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट किया है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे मार्क किए थे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी मार्क किए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको अभी रब कर देती हूँ। ओके अभी जो मैं लूंगी वही मेरे पॉइंट्स रहेंगे। ओके ये 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ से ये तो आपको समझ, और ये उसका मिड पॉइंट लिया था मैंने, तो डायरेक्टली मैं 135 यहाँ पे लूंगी। ओके देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 135 लिख रही हूँ, 135 देन 140, ओके देन 145 देन 150 देन 155। तो मैंने क्या किया, ये मेरा 1 सेंटीमीटर है। ओके 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या समझा, 1 सेंटीमीटर को मैंने समझा ये कितना गैप है इसका, 5 सेंटीमीटर लिया 1 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे स्केल मेंशन करती हूँ। देखो स्केल ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ग्राफ पेपर पे लिखने के लिए। ओके स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द हिस्टोग्राम प्रॉब्लम। ओके तो क्या लिखूंगी मैं, स्केल हमारी क्या है, ऑन एक्स एक्सिस। ओके ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर को क्या समझा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, क्या हो गया मेरा 5 हो गया, 5 के पॉइंट्स हो गए ना 5, बट 5 इज ऑल्सो व्हाट, 5 भी क्या है सेंटीमीटर में ही है, 5 सेंटीमीटर क्या है वो 5 सेंटीमीटर हाइट है, क्या है वो, यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर हाइट दिखा रही हूँ। और देखो अभी क्या है, वहां पे लिखा है 4 12 16 और 8 दिया हुआ है, राइट ना। सो यहाँ पे मैं करती हूँ, इसको बोलती हूँ 2 4 6 8, देखो कहाँ तक मुझे करना है 16 तक, 2 4 6 8 10 12 देन 14 और 16, राइट ना, हो गया ना 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे क्या किया मैंने, वाई एक्सिस पे यहाँ पे लिखती हूँ मैं ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर को क्या बोला 2 बोला, 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर क्या है मेरा 2 है, 2 क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट्स बोल दो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा 2 स्टूडेंट्स हो रहा है। ओके हिस्टोग्राम के प्रॉब्लम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केल। अगर आपने स्केल नहीं लिखी तो मैं तो कुछ जस्ट लाइक 1 मार्क्स दूंगी, ओनली बिकॉज व्हाट स्केल ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ओके द स्केल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी इसमें कोई कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, राइट ना।
ओनली अगर क्लासेस डिसकंटिन्यूस है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, राइट ना। सो अभी हम प्लॉट करते हैं। अभी क्या प्लॉट करना है? सो मेक क्लासेस कंटिन्यूस इफ दे आर नॉट, हो क्या, शो क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस विद प्रॉपर स्केल, स्केल मेंशन भी की, शो फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस विद प्रॉपर स्केल, वो भी हो गया। टेकिंग ईच क्लास एज बेस, ओके, ईच क्लास को बेस पकड़ के ड्रॉ रेक्टेंगल्स विथ हाइट्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पे क्या प्लॉट करने हैं? रेक्टेंगल्स प्लॉट करने हैं, ओके। सो 135 टू 40 में 4 है, तो मैं हम 135 टू 140 में क्या है? रेक्टेंगल प्लॉट करने गई, राइट ना। हमने क्या किया? रेक्टेंगल प्लॉट किया। 135 टू 40 में क्या है? 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। देन 140 टू 145 में कितना है? 12 है। 140 टू 145 में यहाँ तक कितना है? 12। तो मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ। देखो अभी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ओके। आप ये डायरेक्टली ग्राफ पे ही प्लॉट करो, ओके। देन 140 टू 150 में 16 है, 145 टू 150 में 16 है, तो ये ऐसा हो जाएगा 16, राइट ना। यहाँ पे 16 है। आप इसको अभी स्ट्रेट लाइन ही समझो, मेरा थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट नहीं आ रहा है तो, ओके। देन 150 टू 155 में कितना है? फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी? 8 है। 150 टू 155 में फ्रीक्वेंसी 8 है। 150 टू 152 में फ्रीक्वेंसी 8 है। तो हमने ये, ओके, एंड दैट्स इनफ। ये क्या हो गया हमारा? ये बन गया हिस्टोग्राम, ओके। बस हमें सिर्फ इतना ही प्लॉट करना है, ओके। तो आया समझ में? वेरी इजी है। आपको इस प्रॉब्लम के लिए 3 मार्क्स, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स, ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। उसमें क्या दिया है? इंट पर एकड़ में जवार का कुछ ये दिया है कि जवार का उत्पादन कितना हो रहा है, वो दिया है। तो वहां पे दिया है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा, और तो उसमें दिया है क्लास में, जैसे मैं करती हूँ यहाँ पे क्लास, ओके, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें दिया है यील्ड पर एकड़, यील्ड पर एकड़, ACR, ओके, यील्ड पर एकड़ में दिया है। वो क्वांटिटी यूनिट दिया है क्विंटल, क्विंटल, ओके, QUIN होता है, QUIN, क्विंटल, ओके। वो दिया है 2 to 3, ओके। यहाँ पे है वो है नंबर ऑफ फार्मर्स। देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें कुछ दिया है, जवार का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो वहां पे दिया है यील्ड पर एकड़, यानी पर एकड़ में कितना क्विंटल हो रहा है, उसमें कितने नंबर ऑफ फार्मर्स है वो दिया है, ओके। सो 2 to 3 क्विंटल में नंबर ऑफ फार्मर्स यहाँ पे 30 है। देन इट इज 4 to 5, 2 to 3, 4 to 5, देन 6 to 7, 8 to 9, देन 10 to 11, 10 to 11। देखो this is 30, then 50, then 55, then 40 and 20, बस, ओके। तो ये मैं रफ कर देती हूँ जो भी हमारा ग्राफ है, ओके, ये ऐसे ही रहने दो। and this one I have to the, ओके। तो ये मेरा क्लास है एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या स्टेप है हमारा। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस, इतना है चाहिए हमें, ओके। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है? मेक क्लासेस कंटिन्यूअस इफ दे आर नॉट। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारे क्लासेस कंटिन्यूअस है या नहीं है, ओके। सो ये क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 to 3, देन 3 के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ओके। 3 से नहीं है, सो दिस क्लास इज डिसकंटिन्यूअस, ओके। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी हैव टू मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस। और मैंने आपको सब पहले मीडियन के टाइम पे या मोड के टाइम पे भी समझा है कि हाउ टू मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस, कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 3 के बाद 4 है, तो कितने का गैप है? 1 का गैप है, तो हम क्या करेंगे? 1 divided by 2, ओके, 1 divided by 2, 1 divided by 2 करने के बाद हमारा आया, ऐसे लिखते हैं 0.5 आया। सो कैसे बनाएंगे हम? लोअर लिमिट में से क्या करेंगे? लोअर लिमिट, ये क्या है? लोअर लिमिट से
ऑलवेज वी विल सब्ट्रैक्ट 0.5 एंड इन द हायर लिमिट में हम क्या करते हैं, वी विल ऐड 0.5, राइट ना। लोअर लिमिट से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और हायर लिमिट में हमने 0.5 ऐड किया। तो इसको मैं लिखती हूँ अभी, तो जस्ट अ मिनट, क्लास, इसको मैं एक मिनट, मैं ये डेटा यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, 30, 50, 55, देन 40, 20। ओके, ये आपके बुक में हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्टली वर्टिकली लिखा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करने के बाद क्लास लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो, यील्ड पर एकड़ ये लिखना है तो ऑप्शनल है, पर यूनिट देखो ध्यान में दे देना, लिखा तो भी अच्छा है क्योंकि इस प्रॉब्लम में ज्यादा लिखने के लिए कुछ है ही नहीं ना। यील्ड पर एकड़, फ्रीक्वेंसी हो गई नंबर ऑफ फार्मर्स, तो ये यहाँ से मैं चेंज करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये टेबल बनाने का। ओके, तो क्या करने हैं हमें, क्लासेस कंटिन्यूस बनाएंगे। तो कैसे बनाऊंगी मैं क्लास, तो यहाँ पे हो जाएगा कंटिन्यूस क्लास, कंटिन्यूस क्लास, ये क्या है हमारा कंटिन्यूस क्लास। कैसे करेंगे, लोअर लिमिट में से 0 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, हायर लिमिट यानी 3 में क्या करेंगे 0.5, तो वो क्या बन गया, राइट, इट विल बी 3.5। ओके, देन इट विल बी 3.5, सब्ट्रैक्ट किया 3.5 टू 5.5, देन 6 में से 5.5 0.5 माइनस गया, so it will be 5.5 to 7.5, then it will be what, it will be 7.5 to 9.5, then it will be 9.5 to 11.5। ये क्या हुआ हमारा, दिस विल बी द कंटिन्यूस क्लासेस। ओके, इसको एक्सटेंडेड क्लास भी कहा जाता है। ओके, मेक क्लासेस कंटिन्यू इफ दे आर नॉट, एंड द जो क्लासेस मिलती है उसको हम एक्सटेंडेड क्लास बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अभी हमारा सॉल्यूशन में क्या क्या आया, क्लास आया, कंटिन्यूस क्लास लिखा वो आया, देन फ्रीक्वेंसी आई। ओके, ये आप मेंशन करो तो ज्यादा अच्छा है कि लोअर लिमिट में हमने लोअर लिमिट के साथ क्या किया, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, हायर लिमिट में 0.5 ऐड किया। ओके, तो वी गॉट द कंटिन्यूस क्लासेस। अभी देखो क्लासेस हो गए, द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, शो क्लास ऑन एक्स एक्सिस विद प्रॉपर स्केल। ओके, तो प्रॉपर स्केल से हमें एक्स एक्सिस पे शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो क्रिंक लगेगा क्योंकि मेरा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट ना, क्रिंक लगेगा। तो मैं क्या बोलती हूँ ना, यहाँ पे मार्किंग तो है ऑलरेडी। ओके, ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको मैं बोलती हूँ 1.5, चाहे तो आप इसको 2.5 बोलो, 3.5, क्योंकि कहाँ तक जाएगा, 11.5 तक जाएगा ना। तो डायरेक्टली नहीं तो मैं करती हूँ 1.5, 3.5, राइट ना, और 5.5, देन दो का गैप हो रहा है, राइट ना। So then it will be 7.5, then 9.5, then this will be 11.5। तो ये क्या हुआ, 2 हुआ। So 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 क्विंटल हुआ, राइट ना। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 क्विंटल, राइट ना। ये क्या है, यील्ड पर एकड़ वो क्विंटल में है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, 2 क्विंटल लिखा है। ओके, राइट ना। देन क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, 30, 50, 55, 40, 20। तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही करती हूँ, 10 से लिखती हूँ, राइट ना, क्योंकि हमें 55 तक जाना है। ओके, सो इसको मैं बोलती हूँ 10, 20, 30, बराबर किया ना, 30, राइट, दिस इज द बिग लाइन, 40, 50। ओके, तो इसमें मैंने छोटे छोटे लाइन बनाए हैं तो ये हो जाएगा मेरा 55। ओके, सो यहाँ पे स्केल में क्या किया, 1 सेंटीमीटर को क्या बोला, 10 नंबर ऑफ फार्मर्स हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 फार्मर्स। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हुआ अपना, 10 फार्मर्स, राइट ना, समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है, स्केल को कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे ग्राफ निकालने में आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे है 1.5, 3.5, तो मैंने वैसे ही मार्क किया क्योंकि यहाँ पे गैप, क्लास विड्थ तो हमेशा सेम ही रहेगी, एच जिसको हम एच बोलते हैं, है ना, तो उसको मार्क किया। ग्राफ ज्यादा लंबा ना होने के लिए मैंने ऐसा प्लॉट किया। आप चाहे तो 1.5, 2.5 भी कर सकते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो ग्राफ क्या प्लॉट करने में। ओके, देन यहाँ पे डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर को क्या बोला, 10 फार्मर्स बोले, राइट ना। 10, 20, 30, 40, 50 चाहिए हमें, और 55 भी फ्रीक्वेंसी है 1 की, तो हम इसलिए मैंने ये छोटी वाली 5 जो 0.5 सेंटीमीटर की लाइन रहती है वहां पे 55 मार्क किया। ये हो गया 2, और हमने स्केल भी मेंशन कर दी। अभी 4th स्टेप में क्या है, टेकिंग ईच क्लास एज बेस, ड्रॉ रेक्टेंगल्स विथ हाइट्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, तो उसमें हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। ओके, जो कि प्रोपोर्शनल रहेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ।
Okay, and what will be the base for the rectangle? Class. Okay, so 1.5 to 3.5 फ्रीक्वेंसी क्या है अपनी 30. 1.5 to 3.5 हमारी फ्रीक्वेंसी है 30. ओके, सो एक रेक्टेंगल हो गया. ओके, आप ग्राफ पेपर लेके मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो, राइट ना. देन 3.5 टू 5.5 में 50 है ना. देन 5.5 टू 7.5 में 55, ये है 55 की लाइन. ओके, राइट. देन 7.5 टू 9.5 में 40, इस रेंज में 40 है. 40 यानी यहाँ तक आ जाएगा. ओके, 9.5 टू 11.5 20. ओके, सो हो गया हमारा हिस्टोग्राम. हमने स्केल भी मेंशन कर दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब कुछ लिखा. दैट्स द थिंग. ओके, सो दिस इज अबाउट द हिस्टोग्राम. बाकी की 2 प्रॉब्लम्स है वो भी सेम ही है, एंड दैट इज क्या है, वो तो कंटिन्यूअस में है. कंटिन्यूअस क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है. दैट क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा है. क्यों पूछा है 4 मार्क्स के लिए? बिकॉज वी हैव टू मेक द क्लासेस कंटिन्यूअस. ओके, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस को हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस किया है. ओके, सो स्टेप्स आपको पता है. ओके, क्लास कंटिन्यूअस करना है. देन एक्स एक्सिस पे क्लास विद प्रॉपर स्केल शो करना है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी शो करनी है विद प्रॉपर स्केल. देन फोर्थ स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के लिए बेस क्या है अपना? द बेस इज क्लास, और हमें हाइट क्या रहेगी? इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ओके, दैट्स इट.